इस टाइम हमारे साथ अनम उज़ैर मौजूद है, पाकिस्तान की 3rd वुमेन माउंटेनर है और ये पहला पाकिस्तानी कपल भी है जिन्होंने माउंटेन को सर किया है। जरा अनम से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे ये सब कुछ किया। अनम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अनम मुझे बताइएगा कि ये माउंटेन कैसे ख्वाहिश आई शादी के बाद, कि शादी के बाद ही सर करना है, मौत को गले लगाना था? हाँ लिटरली शादी के बाद हुआ है। और इवन मेरी अपनी अम्मी हैरान थी, वो मुझे कह रही थी कि मैंने तो गोरी बेटी दी थी, तो ये इतना काला रंग करके क्यों आ गए हो, क्यों जाते हो, रंग काला हो जाता है, नाक जल जाती है, तो नहीं जाया करो। बस ऐसे ही शौक आया तो बस चले गए। कितने मेडल्स जीत चुके हैं अभी तक आप? मेडल्स वगैरह ये सब चीजें अपने लिए होती हैं, तो इसकी कोई गोल्ड मेडल भी तो है ना आपके पास? वो रनिंग गोल्ड मेडल भी है ना? जी तो ये माउंटेन में मैंने सुना था एक दफा आपका जो ऑक्सीजन है वो भी खत्म हो गया था। जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मैं जब समिट करके वापस उतर रही थी, अभी मैं डेथ जोन पे ही थी, तब मेरी ऑक्सीजन बॉटल खत्म हो गई थी, बट इट वाज जस्ट हियर। तो इससे मैं मेंटल स्ट्रेंथ से वापस आई थी, वरना ऑक्सीजन नहीं तो थी। कैसे, मतलब कि ऑक्सीजन कितनी हाइट पे थी जब ऑक्सीजन खत्म हुई थी? मैं 8000 मीटर पे थी, अभी मैंने डिसेंट स्टार्ट ही किया था। कोई बिल्डिंग है 8000 मीटर ऊंची लाहौर में? कोई ऐसे आप अंदाजा करना चाह रही हैं? अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि कितना, मतलब कि इतना बड़ा, कितना हम समझ सकते हैं उसको? काफी। मतलब कि बादल तब थे आपके सर पे? जी नहीं, बादलों से तो हम बहुत ऊपर बहुत होते हैं। ऊपर। वो तो आप 7000 पे ही बादल आपको नीचे नजर आ रहे होते हैं, आप बहुत ऊपर होते हैं। तो अनम सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस कौन सा था? आई थिंक वो यही वाला था कि जहाँ पे मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गई। कोई पैगाम वगैरह भी रिकॉर्ड कर लिया था फैमिली के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पैगाम रिकॉर्ड किया था समिट पे। और वो भी जब हम समिट पे पहुंचे, तो मैं जब समिट पे थी ना, तो हुआ ये कि हवा बहुत तेज चल पड़ी। अब वो इतनी तेज हवा थी और वैसे बर्फ आ रही थी कि वो मैं हल्का सा उतार के बोलने लगती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा गला जो है ना वो कट रहा है प्रॉपर। तो मैंने पैगाम अपनी एक इसी तरह की आवाज में रिकॉर्ड किया था, जरूर किया था, वो मैंने उतना किया था। वापिस आने के बाद सबसे पहली फीलिंग क्या थी और क्या ख्वाहिश थी कि घर जाती ये काम करना है? फैमिली से मिलने की, मतलब मेरा होता ना, मैं वापस आती छोले भटूरे खाने वापस आती पिज्जा खाने, कुछ ऐसी ख्वाहिश भी थी? हाँ, वहाँ पे मुझे दही भल्ले बहुत याद आते थे। शायद अभी हम ड्राइव पे जा रहे तो इसलिए मुझे याद आ रहा। अभी भी दही भल्ले ही नहीं याद आ रहे। तो आगे क्या इरादे है, आगे कौन सा माउंटेन आप सर करने वाली, हमें ये पहले ही बता दे, उससे पहले हम इंटरव्यू ना पोस्ट कर देंगे कि हमारे साथ अनम थी, उन्होंने ये बात बोली थी। नहीं, आगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एडवेंचर में आप इंशाल्लाह। कोई जंगल में भी जाने का एडवेंचर है? बिल्कुल। मुझे याद है कि मैंने किया था, हम लोग डिफरेंट, हमें ट्रैवल का शौक है। हम नॉर्दर्न एरियाज को प्रेफर करते हैं, लेकिन हम मलेशिया वगैरह डिफरेंट इस तरह से कंट्रीज में फिरते रहते हैं। तो उनमें मुझे याद है कि एक हमने इस तरह का मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला कुछ एक्टिविटी की थी, तो उज़ैर और मैंने ये सब काम किए हुए हैं। हमने वी वेंट फॉर टर्की, वो जो कैपाडोकिया में होता है बैलून राइड, उसके लिए हम लोग गए। वो वाला बैलून तो नहीं जहाँ पे खाना शाना भी ऊपर आई थिंक सो खाते हैं? बैलून राइड के लिए हम कैपाडोकिया गए, एंड दैट वाज काइंड ऑफ एन एडवेंचरस स्टोरी, क्योंकि हुआ ये था कि उसके नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम वो, तो उस पे मैंने किसी को बताया नहीं था। वो इसीलिए नहीं बताया था कि कहीं हमारा एडवेंचर नहीं रुक जाए। और फिर वापस आके जब अपने पेरेंट्स को डिफरेंट हमने अनाउंस किया, तो वो सब ऐसे हैरान। मेरे साथ भी ऐसे होता, मैंने टूर पे जाना ना, बुखार हो जाए, मैं नहीं बताती कि ये ना कि तुम्हारा बुखार ठीक होगा तो हम जाएंगे, कैंसिल ना हो जाए, मतलब कि इतना शौक है। इसके अलावा कोई मतलब कि शादी से पहले कभी एडवेंचर किया था, एक्सपीरियंस हुआ था कुछ? मुझे शौक बहुत था, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक था। तो की है शादी के बाद? नहीं। या वाइल्ड लाइफ देखी है? आई थिंक आपने मुझे याद करा दिया, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। अब आई थिंक मुझे वो कर लेना चाहिए, वाइल्ड लाइफ ना, मतलब कि कभी वैसे जानवरों के साथ ऐसा? हाँ, मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन, मुझे इस स्नेक्स वगैरह ये सब से बहुत, किसी के पास मुझे नजर आ जाए, या बिग कैट्स का स्पेशली मुझे बहुत शौक होता था, मैं उन पे कोई रिसर्च। अच्छा, वही कैट देखी आपने जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है, बाहर के किसी मुल्क में, जो मतलब के
कुत्ते जितना साइज है उसका। नहीं। वो बाहर के किसी मुल्क की है, लड़की के पास है वो बिल्ली, बड़ी प्यारी बिल्ली है लेकिन बहुत बड़ी बिल्ली है। तो ऐसे भी मामला होते हैं। बस शेरों तक। अभी आपको हफ्ता हुआ है आए हुए, जी। तो अभी आप ड्राइव कर रही हैं, तो कैसे नजर साफ आ रहा है? नजर अब प्रॉपर हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं बहुत तेज रोशनी में, अगर दोपहर में स्पेशली निकलूं तो एकदम से मेरे सर में दर्द होता है, क्योंकि वो जो मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुई थी तो ये उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं मुझे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इजाजत हो तो। ये देखें, कौन से वाला है? यही वाला है ना? दोनों ही खराब ये है। दोनों पाँव दोनों खराब है। ये नाखून, लिटरली इनका नाखून पूरा उतरा हुआ है। ये नाखून उतरते रहते हैं। This is not इन्होंने मेरे सामने बैठ के सॉक्स पहनी, वो उतरे हुए नाखून पे इन्होंने सॉक्स पहनी, और मैं देख के हैरान थी कि यार रनिंग भी की है, रनिंग भी की है। लेकिन एक्चुअली ये नाखून उतरना इज वेरी नॉर्मल यार क्लाइंब करने के लिए जो है वो स्टेमिना कैसे बनाया जाए? मैं तो, मुझे हाइकिंग का इतना शौक है और इतना मैं शौक कहती हूँ है। बस मेरा एक ही पैगाम है, मैं ये हर जगह हर लड़की को कहती हूँ कि भाई कुछ नहीं जाते ना, सीढ़ियाँ चढ़ो। घर में जितनी सीढ़ियाँ हैं बस इतना देखते हुए कि आपके घुटनों पर वो नहीं आए इफेक्ट, लेकिन आप सीढ़ियाँ चढ़ते। शादी को कितना साल हो गया आपको? 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल हो गए, और ये 2 बच्चों की अम्मी है, और इनके आगे मैं 4 बच्चों की अम्मी लग गई। नहीं ऐसी बात नहीं। तो बाकी घर भी आ गए और अनम से इजाजत लेते हैं। अनम, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।